हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर बाबा में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत की सामाजिक दशा के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मध्यकालीन भारत में शासक वर्ग निम्न दो वर्गों में बटा हुआ था, उमरा वर्ग व उलेमा वर्ग। तो एक एक करके दोस्तों हम देखते हैं इनको। उमरा वर्ग, जिन्हें खान, मलिक व अमीर की पदवी से सम्मानित किया जाता था, यह वर्ग सल्तनत की शक्ति का मुख्य आधार स्तंभ था। इन्हें भरण पोषण के लिए भूमि दी जाती थी, जिसे इक्ता कहते थे। अमीरों का स्वर्ण काल लोधी काल को माना जाता है, जबकि अमीरों का निम्न काल बलबन अलाउद्दीन खिलजी के काल को माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों उलेमा वर्ग। ये धर्मशास्त्रियों, सन्यासियों, सैयदों, पीरों, उलेमाओं और उनके वंशजों से मिलकर बनता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की राय की अपेक्षा की थी। महमूद तुगलक प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने सती प्रथा पर, अर्थात पहला मध्यकालीन शासक जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया कौन था? महमूद तुगलक था। केवल औरंगजेब भी ऐसा शासक था जिसने निश्चित आदेश जारी किया था, अर्थात निश्चित आदेश तो औरंगजेब ने जारी किया था। और सर्वप्रथम मध्यकालीन शासकों में महमूद तुगलक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब भी ऐसा शासक था जिसने निश्चित आदेश जारी करके अपने राज्य में सती प्रथा की मनाही कर दी थी। पर्दे प्रथा में हिंदुओं में पहले देवदासी प्रथा हुआ करती थी। हिंदुओं में पर्दे की प्रथा मुसलमानों के द्वारा के प्रभाव के कारण आई, अर्थात मुसलमानों के प्रभाव के कारण ही हिंदुओं में पर्दे की प्रथा आई। नेक्स्ट है दोस्तों दास प्रथा। भारतीय मुस्लिम शासकों ने दास प्रथा को बढ़ावा दिया। दास प्रथा 4 प्रकार की थी। दान अथवा भेंट द्वारा प्राप्त दास, अर्थात दान अथवा किसी के दान से अथवा किसी के भेंट से जो दास प्राप्त होता था उसे दान अथवा भेंट द्वारा प्राप्त दास। क्रेता खरीदा हुआ दास, अर्थात खरीद कर जो लाया जाता था उसे क्रेता खरीदा हुआ दास। युद्ध बंदी दास, युद्ध में बंदी बनाया हुआ दास उसे दास बनाया जाता था। आत्म विक्रेता, जो स्वयं को बेच देता था उसे आत्म विक्रेता दास कहा जाता है। अकबर ने दास को चेला कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकबर ने दासों को क्या कहा है? चेला कहा है। चालीसा चरगान, इस संगठन का गठन इल्तुतमिश ने किया था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चालीसा अथवा चरगान संगठन का गठन किसने किया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। उसने अपने 40 वफादार गुलामों का समूह बनाकर किया गया, जिसे तुर्कान ए चहलगनी कहा जाता था। इस संगठन का दमन बलबन के द्वारा किया गया था, जो स्वयं पहले इस संगठन का सदस्य हुआ करता था। अर्थात इसका दमन किसने किया? बलबन ने किया था। कहा जाता है कि इस संगठन के द्वारा ही रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। रजिया सुल्तान कौन है दोस्तों? यह प्रथम मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट है दोस्तों मलिक काफूर। यह भी एक दास था। अलाउद्दीन के शासनकाल में इस दास का प्रभाव बढ़ा और इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर एक हिंजड़ा था। नेक्स्ट है दोस्तों दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान वेरी इंपॉर्टेंट है। फिरोज तुगलक द्वारा गुलामों के लिए बनाया गया विभाग, अर्थात फिरोज तुगलक ने जिसे बनाया था दीवान ए बंदगान को, और इसने गुलामों के लिए इस विभाग को बनाया। फिरोज तुगलक के समय उसके पास 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे। मध्यकाल में भारत के लोग शतरंज खेल खेलते थे, जिसे सबसे अधिक बुद्धि वाला खेल भी माना जाता था। अर्थात मध्यकाल में सबसे अधिक बुद्धि वाला खेल कौन सा था? तो शतरंज खेल था। नेक्स्ट है दोस्तों मध्यकालीन सामाजिक स्थिति। 1526 से 1707 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 17वीं सदी में आगरा साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था और उसकी आबादी 5 लाख आंकी जाती है। राज्य की प्रथम महिला का स्थान बादशाह की पत्नी को प्राप्त नहीं था, बल्कि यह स्थान राजमाता और बादशाह की बहन को प्राप्त था। शाहजहाँ की पत्नी नूरजहाँ और मुमताज महल अपवाद हैं, अर्थात शाहजहाँ ने यह स्थान, राज्य की प्रथम महिला का स्थान अपनी पत्नी नूरजहाँ और मुमताज महल, इसमें अपवाद हैं। अकबर ने युद्ध बंदियों को गुलाम या मुसलमान बनाने के रिवाज पर रोक लगाती थी। अकबर पहला शासक था जिसने युद्ध में बंदी होने वाले लोगों को गुलाम या मुसलमान बनाने के रिवाज पर रोक लगा दी थी। अकबर शिक्षित नहीं था। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अकबर का काल स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर ने पारसी भाषा को राज्य भाषा बनाया।
पद्माशंकर ने सर्वप्रथम पारसी संस्कृत शब्दकोश का संकलन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों हरिसौभाग्य, इसे अकबरीय कालिदास भी कहा जाता है, अर्थात अकबरीय कालिदास की उपाधि किसे दी गई है? हरिसौभाग्य को दी गई है। इसे सुबिष्ट हरवाली, इसने क्या किया? सुबिष्ट हरवाली शीर्षक से एक संग्रह तैयार किया था। अकबर के काल में हिंदी को रेख्ता के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर के काल में हिंदी को किस नाम से जाना जाता था? रेख्ता के नाम से जाना जाता था। अकबर को पोलो व चौगान का शौक था। शतरंज व चौपड़ लोकप्रिय खेल माना जाता था। अकबर के समय शतरंज व चौपड़ क्या लोकप्रिय खेल माना जाता था। हुमायूं ने उलबक्चा पोशाक का आविष्कार किया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने उलबक्चा पोशाक का आविष्कार किया। मीना बाजार का प्रचलन सर्वप्रथम हुमायूं ने किया। तो उलबक्चा पोशाक का आविष्कार व मीना बाजार का प्रचलन सर्वप्रथम हुमायूं ने किया। मीना बाजार क्या है? ये एक राष्ट्रीय त्यौहार था। नवरोज और मीना बाजार प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार माने जाते थे। शिक्षा पद्धति, हिंदू शिक्षा पद्धति के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों को टोल या चतुष्पदी या चौपारी कहा जाता था। स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण होने के बाद सलाहकार परीक्षा ली जाती थी। विद्याध्ययन समाप्त होने के बाद छात्रों को सार्वभौम, उपाध्याय, महाउपाध्याय, पीयूषवर्ण और पक्षधर की उपाधियां दी जाती थी। बनारस मुगल काल में हिंदू शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुस्लिम शिक्षा पद्धति, मुस्लिम शिक्षा मकतब मदरसे में दी जाती थी। नेक्स्ट है मकतब। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, अर्थात प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब को बोला जाता था, जबकि उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसे को बोला जाता था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद छात्र को एक विशिष्ट शैक्षणिक समारोह, दस्तरबंदी या पगड़ी बांधना में सम्मानित किया जाता था। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, सर्व प्रमुख केंद्र मुल्तान, जौनपुर, सिंध, लाहौर और दिल्ली हुआ करते थे। अर्थात सर्व प्रमुख केंद्र तो आगरा था और इसके अलावा जो अन्य केंद्र थे मुल्तान, जौनपुर, सिंध, लाहौर और दिल्ली थे। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी समुद्दीन को माना जाता है। मुल्ला फरीद मनाजम ने शाहजहाँ के समय जिज-ए-शाहजनी अर्थात इसका मुल्ला फरीद मनाजम ने शाहजहाँ के समय जिज-ए-शाहजनी नामक नक्षत्रों की एक तालिका तैयार की थी। भीमसेन का नुस्खा-ए-दिलकशा दक्कन में मुगल गतिविधियों की जानकारी का प्रमुख स्रोत था। अर्थात नुस्खा-ए-दिलकशा दक्कन में था। ये मुगल गतिविधियों की जो जानकारी थी उसका प्रमुख स्रोत क्या था? नुस्खा-ए-दिलकशा था।